नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स डीएनए में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की जो कंज्यूमर फूड सेक्टर का एक दिग्गज है और ये स्टॉक्स आज के डेट में 13% से ज़्यादा का छलांग लगा चुका है। तो उस स्टॉक का नाम है दोस्तों KRBL लिमिटेड। KRBL लिमिटेड ये स्टॉक्स का भाव 52 वीक हाई पे चल रहा है अभी। और आप देखेंगे तो इसके इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं। ये राइस है, इतने टाइप के राइस ये सेल करते हैं, ये कुछ मसाले हैं, ये तेल है, तो इतने सारे इनके प्रोडक्ट एक्चुअली ये कंज्यूमर फूड के सेक्टर में है। तो डेली बेसिस पे इनका यूज हर घर में होना है। सिटी में इनका ज़्यादा है क्योंकि गांव में तो पैकेट वाले चावल कोई खाते नहीं हैं, कम ही खाते हैं। तो दोस्तों, शहरों में इनकी काफ़ी लंबी चौड़ी मार्केट शेयर है। तो आज हम बात करेंगे KRBL लिमिटेड का, आज इस स्टॉक्स का डीएनए करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा इसके बारे में हाईलाइट ले लें। KRBL लिमिटेड का क्या है, तो इंट्राडे में 13.5% का छलांग लगा चुका है। प्रमोटर होल्डिंग 60% के आसपास है, 59.96%, 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। बेस्ड इन कंज्यूमर फूड सेक्टर में है। तो आज हम इस स्टॉक्स का डिटेल्स में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आइए आज के मार्केट आउटलुक के बारे में बात करते हैं, कैसा रहा आज का मार्केट। दोस्तों, KRBL लिमिटेड की बात करेंगे तो 13.5% एक्चुअली 14% से ऊपर का छलांग लगा चुका था। ये 372 पे जाके 372.55 इतने पे जाके रुका। वहाँ से वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें, जो कि लाजमी था। उसके बाद दोस्तों 365.05 का क्लोजिंग दिया है। इस क्लोजिंग ये 52 वीक हाई की क्लोजिंग भी है और 372 रुपये का 52 हाई भी है, जो आज ही के दिन में बना है। उससे पहले का इसका 334-335 रुपये 52 वीक हाई था। काफ़ी लंबे चौड़े वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है दोस्तों। 1,25,29,920 ये आज का वॉल्यूम है इस शेयर का। 52 वीक लो की बात करें तो 184 मीन्स अभी दोगुना के आसपास हो गया है शेयर एक साल में ही। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है दोस्तों। बात करते हैं निफ्टी 50 की आज के डेट में। कल भी 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी बढ़ा था, आज भी लगभग 133 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। और हम कल भी बात कर रहे थे कि जो पुट रेशियो है वो ओवरबोट नहीं है, लाइट है एकदम। तो वहाँ से 100-200 पॉइंट बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल आज का जो हाई था 180 आज का जो हाई था 18,088, मतलब 18 पॉइंट और यहाँ से बढ़ा था एक्स्ट्रा, 18 पॉइंट घट के अभी बंद हुआ है। लेकिन दोस्तों, कल के लिए मार्केट ख़राब होने वाली है क्योंकि यूएस में महंगाई का डेटा, इन्फ्लेशन जो अनुमान था 8.1 उससे ज़्यादा आया है 8.3। लगभग 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का फ़र्क हुआ है, जो लोग अंदाज़ा लगा के चल रहे थे। अभी 8.3 के चक्कर में वहाँ का फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा, जिसके डर से आज यूएस मार्केट को काफ़ी बुरी तरह से पीट रहे हैं। 3% नास्डैक, 4% इनफैक्ट नास्डैक डाउन है और डाउ लगभग 3% से ज़्यादा का गिरावट दिखा चुका है आज। और सेम हमारे SGX निफ्टी भी लगभग 2.5% के नीचे है आज के डेट में, अभी रात में जो वहाँ पे ट्रेडिंग चली सिंगापुर में। तो कल के लिए हमारा दिन ख़राब होने वाला है दोस्तों। ये हमारी वजह से नहीं है, ये ग्लोबली वजह से है। ग्लोबल में ख़राब है, देश विदेश में ख़राब हो रहे हैं चीज़ें, तो हमारे यहाँ भी असर पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है, पड़ोसी के घर में कुछ भी दुख होता है तो हमें दुखी होना पड़ता है। तो कल हम उनके दुख से रोएंगे। आइए बात करते हैं इंडियन इंडेक्सेस की। तो निफ्टी की हमने बात कर लिया, 133 पॉइंट की छलांग लगा चुका है आज के दिन। सेंसेक्स 450 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी 80 थोड़ा सा बुकिंग रहा है इसमें। BSE स्मॉल कैप 70 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो लगभग बराबरी का मामला रहा है दोनों तरफ। दोनों पक्ष वाले जम की लड़ाई करे हैं आज के मैदान में। 991 स्टॉक्स ग्रीन में है, 981 स्टॉक्स रेड में बंद हुआ है। FII-DI एक्टिविटी की बात करें तो आज के रेट में फिर से 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है FIS ने। वहीं पे DIAs बेच रहे हैं कि इनको क्या पता, DI वालों को पता था कि मार्केट गिरने वाले तो पहले से बेच के कैश हाथ में रखो कि जैसे मार्केट गिरेगा खरीदना शुरू करो। FIS वाले पता नहीं क्यों खरीद रहे हैं। अब ये दोनों अपोजिट चलते हैं, इनका माइंडसेट ही नहीं पता चलता कि चाहते क्या एक्चुअली। जब ये खरीदेंगे तो ये बेचेंगे, ये बेचेंगे तो ये खरीदेंगे। आपस में ये लोग गेम खेल रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता। इनकी वजह से तो और भी टेंशन होती है कि किधर जाएगा मार्केट। FIS को देखता हूँ तो लगता है ऊपर जाएगी, DIAs को देखता हूँ तो लगता है कि नीचे जाएगी। अब दोनों में स्मार्टफोन है, कल पता चलेगा।
टॉप गेनर टॉप लूजर की बात करते हैं, KRBL जिसका आज हम DNA कर रहे हैं, ये 13.5% एक्चुअली 14% से ऊपर का छलांग लगा चुका था, 13.5% गेन होल्ड कर रहा है अभी। वाक रेंज 12.5%, PB फिनटेक लगभग 12.25%, टाटा इनोवेशन कॉरपोरेशन 11.5%, ऑल कार्गो 9.5% के आसपास। टॉप लूजर की बात करें NMDC 6.5%, REC 5.5%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4.25%, HPCL 3.5%, सीक्वेंट साइंटिफिक क्या है, सीक्वेंट साइंटिफिक 3.5%। ये आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर थे। आज बायर और सेलर का इंटरेस्ट कहाँ रहा वो देखते हैं। गुजरात अपोलो 20% अपर सर्किट पे था, रेफेक्स इंडस्ट्रीज 20%, GPT इंफ्रा 20%, PRF 20%, ये भी एरो ग्रीन टेक 20%, कमाल को भाग रहा है। जो फिक्स डिपॉजिट बैंक एक साल में 6% देती है, ये एक दिन में 20% दे रहे हैं। कौन जाएगा बैंक में पैसा डालने, इधर ही जाएंगे, हालांकि गिरते भी ऐसे ही। तो ये देख के थोड़ा आदमी जो उसमें ज़्यादा था बस ठंडा भी जल्दी हो जाता है। टेरा सॉफ्टवेयर आज के जहाँ पे सेलर्स लोग पिछले भी कुछ दिन पहले भी अपर सर्किट चल रहा था। टेरा सॉफ्टवेयर IT कंपनी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने लाजमी 8.5% के आसपास की इसका गिरावट है। नोएडा टॉल 6.5% अप्रॉक्सीमेट, साबदा इंफ्रा 6%, क्विकहिल टेक्नोलॉजी भी IT कंपनी है, तगड़ी कंपनी है क्विकहिल 5.5%, कृतिका बायर्स 5%। आइए आगे बात करते हैं 52 वीक हाई की। तो जैसा KRBL आज का स्टॉक ऑफ द डे भी, KRBL, टाटा इनोवेशन, ऑल कार्गो, JB केमिकल, करूर वैश्य बैंक, ये 52 वीक हाई पे हैं। 52 वीक लो की बात करें, एलेम्बिक फार्मा, सनोफी इंडिया, अभी नेटको फार्मा 2 दिन से था 52 वीक लो पे। मैं बता भी रहा था फार्मा का स्टॉक्स अभी लो टच करेंगे क्योंकि USFDA का लगातार धर उधर छापेमारी चल रही है। एक और फार्मा आ गया, एलेम्बिक फार्मा 52 वीक लो पे। आगे बात करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की। तो दोस्तों चार्ट तो बहुत शानदार दिखा रहा है, लेकिन कल इस चार्ट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। कल 2 से 2.5% गिरेगा और कहाँ सपोर्ट लेगा ये देखने की चीज़ है। लेकिन मेरा अंदाजा है 17,850 के आसपास रुकना चाहिए। 17,800 850 के आसपास कल मार्केट थोड़ा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 18,000 के लेवल पे शायद 75 लाख के आसपास का शेयर इनसे कॉल राइटर शॉर्ट थे। तो कल उनको मौका मिलेगा, अभी वो फंसे हुए हैं, कल उनको मौका मिलेगा तो वो थोड़े शॉर्ट काटेंगे, अपना प्रॉफिट तो बचाएंगे। क्योंकि परसों एक्सपायरी होगी तो नहीं काटेंगे तो फिर फंस सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आगे बात करते हैं KRBL के चार्ट की। तो आज का जो DNA है जिस स्टॉक का, उसका चार्ट ये देखिए ब्रेकआउट दिया है 320 के आसपास से, 320 के आसपास से ब्रेकआउट दिया है, 365 तक गया है। और चूँकि लीडिंग मार्केट कंपनी है अपने सेक्टर में, तो इसमें अभी आप इसके ब्रेकआउट के 52 वीक लो से आप देखेंगे, 52 वीक लो से सीधा छलांग लगा के दुगना के आसपास हो गया है। 180 से दुगना 365 के आसपास हो गया है एक साल में। और क्या चाहिए, एक साल में कोई स्टॉक्स आपको दुगना करके दे रहा है आपको, और क्या चाहिए। 3 रुपये का डिविडेंड भी था इसका लास्ट महीने, मीन्स इसी महीने सितंबर में ही था। 3 रुपये का डिविडेंड को 1% के आसपास जो प्राइस है उसके हिसाब से 1% के आसपास डिविडेंड हुआ। एक्चुअली डिविडेंड फेस वैल्यू पे काउंट होगा तो परसेंटेज शायद बढ़ भी जाएगी। तो चार्ट बहुत तगड़ा है, सीधा वर्टिकल खुला नीला आकाश है इसके लिए। तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन आपको इसमें इस स्टॉक्स के बारे में थोड़ा जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अच्छा है, बेहतरीन फंडामेंटल है इसका। हम बात करते हैं अभी निफ्टी पुट कॉल रेशियो की। तो निफ्टी पुट कॉल रेशियो में अभी थोड़ा पुट कॉल रेशियो बढ़ के आया है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट हाई पे है और मैक्सिमम पेन भी बढ़ के आया है, 18,000 पे हो गया है। तो पुट कॉल रेशियो कल ये लाइट हो जाएगा, क्योंकि कल पुट बढ़ेगी, कॉल घट जाएगा। एक्चुअली कॉल राइटर कल ज़्यादा बढ़ेंगे, कॉल बेचेंगे लोग, फायदे होंगे उनको। तो अभी तो ओवरबोट है पुट कॉल रेशियो, जो कि कल लाइट था 1.0506 ऐसा ही कुछ था कल का पुट कॉल रेशियो, अभी ये 1.31 है। तो ओबियसली मार्केट में वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए थी इस पुट कॉल हायर के लेवल पे, बट अभी तो दुनिया ही ख़राब चल रही है आज की रात से। तो कल तो वैसे ही पुट कॉल रेशियो को मीनिंग बचा नहीं। KRBL लिमिटेड की बात करें, जिसका आज हम DNA कर रहे हैं, तो 52 वीक है 372 रुपये जो आज ही हुआ है। 52 वीक लो 184 है,
इस साल का सबसे लो यहाँ से दोगुना हो चुका है स्टॉक्स। कंपनी एसेंशियल की बात करें तो कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी साइज की कंपनी है, बट परफॉर्मेंस के आधार पर काफ़ी अच्छी है। इंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 8,700 करोड़ के आसपास इंटरप्राइज वैल्यू होती है, थोड़ी इसके डेट हैं तो उसकी वजह से इंटरप्राइज वैल्यू बढ़ जाती है। नंबर ऑफ शेयर 23 करोड़ के आसपास है, 23.5 करोड़। प्राइस टू इक्विटी रेशियो 17.78 है, तो लाइट ही, बट देखते हैं। इसके पीएस से कंपेरिजन करना पड़ेगा कि इसके पीएस में एक्चुअली मैंने करा नहीं है, थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, मैं कर नहीं पाया। मैं बता देता ये क्या है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। 2.03 इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो कि काफ़ी हल्का है, काफ़ी अंडर वैल्यूड है। फेस वैल्यू 1 रुपये है, अगर आप 1 रुपये के फेस वैल्यू पे 3 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं तो आपका डिविडेंड यील्ड काफ़ी बढ़िया है। वैसे 1% तो ही जाता है प्राइस वैल्यू के हिसाब से, 3 रुपये डिविडेंड यील्ड 1.1%। बुक वैल्यू 180 के आसपास है। कैश 161 करोड़ है, बट वहीं पे देखें तो इससे दोगुना डेट है कंपनी के पास जितना कैश फ्लो है। बट ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने 200 करोड़ रुपये का ऋण अभी और कम करा है। मीन्स 500 करोड़ का पहले ऋण था, इनके ऊपर डेट था, अभी डेट इन्होंने 200 करोड़ रिड्यूस करा है, जो इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। सबसे बेहतरीन चीज़ है प्रमोटर होल्डिंग, 60% प्रमोटर होल्डिंग है। और प्रमोटर होल्डिंग का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है, तो ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है इनके लिए, इस कंपनी के लिए। अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज़ है, क्योंकि ये कम है, इसलिए पी थोड़ा मुझे लगता है ओवर वैल्यू का थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि अभी कोरोना और ये सब के चक्कर में महंगाई। अब आप ऐसे सोचेंगे कि ये जो डेली की चीज़ें हैं FMCG, लाइक आप ऐसा कह सकते हैं FMCG कंपनी है, महंगाई में इन पर मार ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इनको महंगे दामों में लोग खरीदने से कतराते हैं और सस्ते प्रोडक्ट इनको मिलते नहीं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो थोड़ा सा इनको फ़र्क डालता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 16.5% है, बहुत बढ़िया है। ROC की बात करेंगे तो 20.5% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 0.16% है, जो जिस हिसाब से कंपनी की सब कुछ डेटा है, कंपनी एसेंशियल है, फंडामेंटल्स हैं, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत नाइंसाफ़ी दिखा रहा है। ये बदलना चाहिए आगे आने वाले क्वार्टर में, फिर इसको एक बार देखेंगे क्या चेंज होता है नहीं होता है। फोरम की बात करते हैं दोस्तों, कम्युनिटी सेंटीमेंट की, तो 91% लोग बाई के फेवर में है, 9% ओनली सेल में है। तो ये एक्चुअली स्टॉक्स काफ़ी अच्छा है, इसलिए इतने लोग फेवर में हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 59.96, एक्चुअली आप देखेंगे तो जून के क्वार्टर में ये 59.96, और मार्च 2022 के देखेंगे तो 59.8 था। मीन्स 0.16% प्रमोटर ने स्टेक खरीदे हैं वापस, मीन्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। आप देखोगे तो साल दर साल इनका बढ़ रहा है। लाइक दिसंबर 2021 में 15.46 था, तो 0.4 इन्होंने अभी मीन्स दिसंबर 2021 से जून 2022 की बात करें तो 0.4 मतलब आधा % के आसपास बढ़ा लिया हिस्सेदारी। जून 2021 में लगभग इनका फ्लैट था, इन्होंने ना घटाई ना बढ़ाई थी, लेकिन अभी बढ़ा ली है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस में। प्रमोटर में 60% सीधा आप ऐसे मान लो इनके मालिकों का है। पब्लिक का 30% है, पब्लिक मीन्स रिटेल लोग 30% है। रिटेल लोगों को भी पता है कि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। DII 6%, FII भी 3.5% के आसपास, मतलब 6.25%, 3.25% इनका भी है। अदर्स में कोई है नहीं। सबसे अच्छी बात है कि प्लेज कुछ भी नहीं है। प्लेज मतलब ये स्टॉक्स जो भी प्रमोटर्स होते हैं वो अपने जो शेयर होल्डिंग होती है उसको प्लेज करते हैं बैंक में, और उससे फिर पैसे लेते हैं और वो कंपनी में लगाते हैं। तो इनकेस कंपनी में कुछ नुकसान होता है तो प्लेज की शेयर्स बैंकों के अधीन हो जाते हैं, और बैंक फिर अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं, बेचते हैं नहीं बेचते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेहतरीन चीज़ क्या है कि मैं अभी तक जितने स्टॉक्स का DNA कर रहा हूँ उसमें प्लेज नहीं मिल रहा है मुझे, ये एक अच्छी बात है। हालांकि मैं इस पर जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि प्लेज वाले शेयर में रहूँ, बट मिल नहीं रहा है, तो जो भी फंडामेंटल्स मिल रहा है काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड कल के लिए मार्केट में थोड़ा गिरावट रहने की संभावना है, 2 से 2.5% निफ्टी हमारी गिरेगी, तो सेम पैटर्न में लगभग सेंसेक्स भी हमारा गिरेगा। आप लोग थोड़ा मार्केट में सतर्क रहिएगा, 2 से 3 मिनट निकालना है मार्केट में। थैंक यू।